हर गुजरते वक्त के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर से मजीद 14 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 106 हो गए हैं। ताहम 4 अफराद अभी तक इस मोहलिक बीमारी से सेहतयाब भी हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में अभी 100 एक्टिव केसेज हैं। कश्मीर में 82 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। वहीं जम्मू में 18 लोग इसके मरीज बन चुके हैं। आज जो मामले सामने आए उनमें श्रीनगर से 2, बारामुल्ला से 5, बडगाम से 1, बांदीपुरा से 1, गांदरबल से 1 और शोपियां से 4 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि शोपियां में कल देर शाम 2 मामलों की तस्दीक हुई थी और आज मजीद 2 केस सामने आए। उधर वादी भर में लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिल रहा है। आज भी तमाम इलाकों में बंदिशें आयद रहीं और लोगों ने इंतजामिया के साथ साथ ताउन करते हुए अपने घरों में ही रहने को तरजीह दी। श्रीनगर में भी मुकम्मल बंद देखने को मिला। सड़कें सुनसान नजर आईं और बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। इमरजेंसी में ही लोगों को चलने की इजाजत दी जा रही है। श्रीनगर इंतजामिया ने होम डिलीवरी का अमल भी शुरू किया है। कई इलाकों में इंतजामिया लोगों के घरों तक जरूरी अशिया पहुंचा रही है। उधर जम्मू शहर और खित्ते के दिगर कस्बों में लॉकडाउन के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। जरूरी अशिया की दुकानें छोड़कर तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। बाजार वीरान पड़े हुए हैं। कोरोना केसों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन के लिए किसी भी किस्म की चूक से गुरेज करता नजर आ रहा है। बहुत कम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत हाल में आम लोगों को घरों से निकलने की इजाजत है। बुनियादी खदमात से मुंसलिक लोगों को ही घूमने फिरने दिया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के मुख्तलिफ मकामात को सैनिटाइज करने में लगी हुई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अवनी लवासा ने इसकी जानकारी दी। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस जंग में सफाई कर्मचारी अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कॉर्पोरेशन के द्वारा कोरोना वायरस से जो थ्रेट है उसको प्रिवेंट करने के लिए और लोगों को एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर देने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। इसमें हमारी इस समय 18 टीम्स हैं जो रोज़ हर अलग इलाके में जाकर सैनिटाइजेशन, फ्यूमिगेशन, फॉगिंग, स्प्रेइंग का काम करती है। हमने जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेड जोन्स हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक अभी फुटफॉल भी है, वेयर हाउस है, मंडी है, उनको इंटेंसिवली कवर किया जा रहा है। इसके अलावा हर एक वार्ड में 4 टीम्स हैं एक्सक्लूसिवली जो सिर्फ स्प्रेइंग का काम करती हैं, ताकि वहाँ पे भी एक इंटेंसिव गली गली में जाकर हम लोगों को एक सैनिटाइज्ड और सेफ जगह हम दे पाएँ। इसके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्लम्स में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है और ये एक ऑनगोइंग चीज़ है जो हम रिपीट करेंगे जब ये लॉकडाउन की स्थिति जैसे इवॉल्व होगी उस हिसाब से रिपीट किया जाएगा। एक और कदम जो हम ये उठा रहे हैं वो ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम इंटेंसिव सफाई अभियान चला रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जब भीड़ कम है तो हम सफाई पे ख़ास फोकस कर उन एरियाज़ की सफाई अच्छे से कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं इस टाइम बताना चाहूँगी, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस पूरे एफर्ट में, वो बहुत अहम है। सफाई कर्मचारी की सेफ्टी के लिए मास्क और ग्लव्स उनको दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं वो सफिशेंट स्टॉक में हैं हमारे पास, ताकि हम इमीडिएटली फर्स्ट एड दे पाएँ। मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये बताना चाहूँगी कि सफाई कर्मचारी का इंश्योरेंस हमने करवा दिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है सफाई कर्मचारी के वेलफेयर की तरफ। उधर कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इंतजामिया को 1 लाख फेस मास्क मुहैया कराने का फैसला किया। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ उमूर तय करने के लिए KCCI ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान के साथ श्रीनगर में एक मीटिंग की। KCCI सदर शेख आशिक ने कहा कि कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए उनके इक़दामात जारी रहेंगे। उन्होंने लॉकडाउन को कामयाब बनाने की लोगों से दरख्वास्त भी की। हमारी जो कल मीटिंग बिजनेस कम्युनिटी की कल डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ हुई, उसमें हमने
अपना एक जो वादा होता है हमने दिया है, पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने वादा दिया कि हम गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे कि इरेडिकेट करने के लिए कोविड-19 जो है अभी ये कोरोना वायरस। तो इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश है और हमने एक छोटा सा गेस्चर कल वक़फ़ किया है 1 लाख मास्क, जो हमने एक रिसेंटली मीटिंग की थी बशीर खान साहब के साथ, जो एडवाइजर टू एलजी है, उनके साथ मीटिंग में पता चला कि मास्क की भी अशद ज़रूरत है। तो हम देखेंगे आइंदा इंशाल्लाह ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर हम सब मिलजुल के हो तो बिजनेस कम्युनिटी जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि इक्तिसादी हालात जो कश्मीर के हैं वो वैसे भी खराबी हैं, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करते हैं बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ शाना बशाना इस फाइट जो हमारे पास अभी हालात है, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जिला गांधरबल के क्वारंटाइन से 4 तलबा को छुट्टी दे दी गई है। ये चारों उन 22 तलबा में शामिल हैं जो बांग्लादेश का सफर करके वापस लौटे हैं। 18 तलबा को क्वारंटाइन मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई है। रूरा फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कॉलेज में तमाम तलबा की तिब्बी निगहदाश्त का अमल जारी है। 4 तलबा ने 14 दिनों की मुद्दत पूरी कर ली थी और मेडिकल चेकअप के बाद कल शाम देर गए उन्हें छुट्टी मिल गई। इस दौरान दिगर जिले अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी मौजूद रहे। इन तलबा को मजीद 2 हफ्तों तक घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इन तलबा ने क्वारंटाइन सेंटर में मुहैया कराई गई सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। ट्रैवल हिस्ट्री बांग्लादेश से है, तो पहले जब हम आए तो हमारे पास कोई सैनिटाइज़र मास्क वास्क अवेलेबल नहीं थे, तो वो सारा प्रोवाइड किया हमें मेडिकल स्टाफ ने। तो उसके बाद हमारे तहसीलदार साहब और डीसी साहब वो भी रेगुलर चेकअप के लिए आते थे, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी मत होगी तो वो प्रोवाइड कर रहे थे रेगुलर। जो मेडिकल स्टाफ था यहाँ उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, डी साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, तहसीलदार साहब ने बहुत सपोर्ट किया। ओवरऑल जो भी सपोर्ट हमारा था वो बहुत अच्छा था। बस पहले थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा लगा, तो फिर बाद में सारा एडजस्ट हुआ। हमारे यहाँ पे 22 ऐसे स्टूडेंट, मेनली स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश रिटर्नीज थे, तो उनको हमने रखा था। उनमें से 4 बच्चों का आज क्वारंटाइन पीरियड जो 14 डेज़ का वो कंप्लीट हो चुका है, तो उस सिलसिले में हमने 4 को यहाँ से आज डिस्चार्ज कर दिया। बाज़ाब्ता उनको हमने सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो बैरून ममालिक से वापस आए अफराद को मुख्तलिफ मकामात पर क्वारंटाइन में रखा गया है। आज सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी 40 अफराद ने 2 हफ्ते क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी की, जिसके बाद इन्हें अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। इनको सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ होटलों और हट्स में रखा गया था। इन अफराद को तालियों की गूंज में घरों को रवाना किया गया। अपने घरों को लौटने पर इन अफराद ने खुशी का इजहार किया और न्यूज़ 18 उर्दू को अपने तासुरात बयान किए। Everyone was very cooperative. Mostly the police who arranged everything, and hotel people was very good, excellent, and जो भी है होटल डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स वेरी गुड, और जो सफाई कर्मचारी वो भी अच्छे थे, और खाना तो एकदम सर्विस टाइम पे था। Everyone was helpful. Everyone, mostly the police did very good job. The facility जो हमें यहाँ पे दी गई थी बहुत ज़्यादा सही थी, and we want to thank first of all the whole Gulmarg fraternity, plus the health services was very good, and plus the hotel Vintage and the Afarwa, they were side by side. They were having a good facility. Thanks to all that today we are going home. We are really happy. अभी पहला बैच जो है अल्हम्दुलिल्लाह they are all asymptomatic and we are shifting them to their respective homes. तो हमारे तिब्बी अमले की वसादत से हमने इनको आज ये हिदायत दी है कि अगले 14 दिन तक फिर होम क्वारंटाइन में रहेंगे। जितने भी यहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर्स थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने पूरी कोशिश की इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट। और माशाल्लाह ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ से चले गए सबके सब सेहतमंद है, अच्छी तरह जा रहे हैं, किसी को कोई सिम्टम नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये है कि मेरा ये भी मैसेज है कि जब ये घर से जाएंगे यहाँ पे दे शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक से वादिया कश्मीर लौटे जो अफराद यहाँ, उनमें से तकरीबन 80 जो अफराद थे उनको यहाँ गुलमर्ग में क्वारंटाइन किया गया था, और आज उनमें से 40 के करीब लोगों को यहाँ क्वारंटाइन की मुद्दत उन्होंने कंप्लीट की है, मुकम्मल कर दी है, और उन्हें यहाँ अपने अपने घरों को जाने की इजाज़त दी गई है। और साथ ही ये लोग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा जो सहूलियात रखी गई हैं उनसे भी वो मुतमईन नजर आए हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के तलबा जिन्हें ईरान से लौटने के बाद राजस्थान में क्वारंटाइन में रखा गया, उन तलबा के वालिदैन का कहना है कि राजस्थान में उन बच्चों ने क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल कर ली है, मगर उसके बावजूद भी इन्हें अपने घरों को लौटने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस सिलसिले में कुछ वालिदैन ने मागाम में खामोश एहतजाज किया। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनके बच्चों को अब अपने घरों को वापस लाया जाए। वालिदैन ने कहा कि वो इन्हें अपने घरों में दोबारा क्वारंटाइन करेंगे।
हमारे बच्चे जो ईरान में ट्रेनिंग कर रहे थे वो आए थे 15 मार्च को यहाँ दिल्ली से उनको लिया गया था जैसलमेर राजस्थान। अब महीना होने को आया है, अभी तो वही, हालांकि उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अगर वो वहाँ से घर भेजे जाते तो हम भी यहाँ उनको क्वारंटाइन कर लेते, आराम से यहाँ घर में ही रहते। हमारी गुजारिश ये है कि उनको किसी तरीके से यहाँ भेजा जाए। उनको हर एक टेस्ट किया गया, क्वारंटीन टेस्ट किया गया, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। अब हम हायर अथॉरिटीज से गुजारिश करते हैं कि उनको फिर वापस इधर कश्मीर भेज दें ताकि वो हम उनको क्वारंटीन यहाँ करें। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस में 6 अफराद के मुतासिर होने के साथ ही इंतजामिया ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया है, जबकि करना के बागबिला और हंदवाड़ा में कायम ITI क्वारंटाइन मरकज को इंतजामिया ने रेड जोन करार दे दिया है, जहां लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। जबकि बागबिला के करीबी निस्फ दर्जन गाँव और ITI सेंटर हंदवाड़ा के नजदीकी बस्ती को बफर जोन में तब्दील कर दिया गया है। उधर 4 डॉक्टरों को भी एहतियात के तौर पर हंदवाड़ा में क्वारंटाइन किया गया है। जिले में बांग्लादेश से आए 15 तलबा को घर भेज दिया गया है, जिन्होंने क्वारंटाइन की अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। कुपवाड़ा जिले में कोविड-19 में 6 अफराद के टेस्ट मस्बत आने पर इंतजामिया और महकमा सेहत अलर्ट पर है, जिसके फौरन बाद इंतजामिया ने बागबेला, टंगदार और ITI सेंटर हंदवाड़ा को रेड जोन करार दिया है, जहां लोगों की नकल हरकत पर मुकम्मल तौर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा के 4 डॉक्टरों को भी क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। पूरे जिले में लॉकडाउन इंतहाई सख्त कर दिया गया है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। तो उधर कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरन सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। इस झड़प में 3 फौजी जवान की भी शहादत हुई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक फौज और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी था। SSP कुपवाड़ा शेर राम अंबारकार ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला होने के नतीजे में मारे गए मिलिटेंटों की लाशें बरामद नहीं हुई। फौज की मजीद टुकड़ियों को इलाके में रवाना कर दिया गया है। लद्दाख में कोरोना वायरस से मुतासरा 9 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि लद्दाख में मुस्बत पाए गए जुमला 14 अफराद में से 9 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। कल SNM अस्पताल ने सेहतयाब हुए मरीजों को रिवायती अंदाज में उनके घरों को रवाना किया। इस मौके पर मरीजों ने तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा किया। लद्दाख के LG RK माथुर ने एक पैगाम जारी करते हुए आवाम की तरफ से ताउन की अपील की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जारी पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम लोगों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और नीम फौजी दस्तों के अलावा NGOs और मजहबी तंजीमों का भी शुक्रिया अदा किया। इंतजामिया को ताउन फराहम किए जाने पर तमाम का शुक्रिया अदा किया। करगिल के 9 बरस के बच्चे की तरफ से 3000 रुपये अतिया को LG ने मिसाली करार दिया। इन्होंने आज रात अपने बिजली के बल्ब ऑफ करके वजीर आजम की अपील को पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि कोरोना वायरस वबा से निपटने में हम सबकी काविशें अहम हैं। नए चेस्पे लद्दाख सी मीमंग्स कुन जूले सलाम। हम सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ रहा है। भारत भी अन्य देशों की तरह एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। इससे बचने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 22 मार्च को पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि आप सब लद्दाख वासियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लॉकडाउन को अपनी समझ और त्याग से सफल बनाया है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि टोटल 14 पॉजिटिव केसेस हुए थे लद्दाख में, जिसमें से 9 नेगेटिव ऑलरेडी हो चुके हैं। इस समय सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस कारगिल में हैं और 2 पॉजिटिव केसेस लेह में हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज हम सभी ने मिलकर 22 दिन के लॉकडाउन की आधी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मैं आप सभी का अपने धैर्य और सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी यही सहनशीलता और विनम्रता बनाए रखेंगे। मैं सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक,
गैर सरकारी संगठनों का भी आभारी हूं जो कोरोना से लड़ने के लिए जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। कारगिल के एक छोटे बालक द्वारा अपनी ईदी में से 3,000 रुपये क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की सेवा के लिए देना सेवा भाव की एक अद्भुत मिसाल है। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉक्टर, पुलिस विभाग, प्रशासन पूरी लगन से आपके पास स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य दैनिक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। अपने जीवन को ताक पर रखकर आपके जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने में लगे हैं। पूरा लद्दाख उनके प्रयासों का सम्मान एवं प्रशंसा करता है। से बाहर रह रहे लद्दाख के विद्यार्थियों से मैं इस समय संयम और सावधानी रखने की अपील करता हूं। किसी भी आपदा में आप प्रशासन द्वारा दिए गए सहायता नंबरों पर संपर्क करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रथम लक्ष्य है। कोविड-19 महामारी को लेकर प्रधानमंत्री का समस्त देशवासियों से कल की गई अपील को दोहराते हुए मैं सभी लद्दाख के निवासियों से एकजुट होकर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की सभी लाइटें बंद करके अपने घरों के बाहर या बालकनी में मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट से रोशनी करने का आग्रह करता हूं। इस लॉकडाउन को अपने परिवार के साथ अनुशासन पर्व की तरह मनाएं। कोरोना फमसिन, यंग लद्दाख, गैलिन। जय हिंद। एनसी लीडर और जिला सदर रामबंद सज्जाद शाहीन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद का मुतालबा किया। उन्होंने फंसे हुए मजदूरों, तलबा और ताजिरों को फौरी रियासत लाने पर जोर दिया। कोरोना वायरस वबा के चलते हुए हालात के नतीजे में जम्मू कश्मीर के कुछ लोग मुख्तलिफ शहरों में मुश्किल का शिकार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दरमानदा जिला रामबंद से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की मुश्किल पर सज्जाद शाहीन ने तशवीश जाहिर की। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से रियासत के साथ साथ जिला रामबन के हल्का इंतखाब बनिहाल में लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। इलाकों में राशन की कमी, अद्वियात की कमी महसूस हो रही है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान देखने को मिल रहा है। इंतजामिया से गुजारिश है कि इलाकों में राशन, अद्वियात और अस्पतालों के अंदर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ हम रियासती और मरकजी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हल्का इंतखाब बनिहाल के हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले हजारों दरमानदा मुसाफिर जो बैरूनी रियासतों में इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाए। बांदीपुरा में कोरोना वायरस के मुस्बत केस सामने आने के बाद 6 गांवों को रेड जोन करार दे दिया गया है। उधर गुरैज में मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से सब्जी और दूसरी ग़िज़ाई अजनास की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। गुरैज की बीडीसी चेयरपर्सन फहमीदा बेगम ने बांदीपुरा से गुरैज सड़क पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया ताकि गुरैज में ताज़ा सब्जियां और दूसरी चीज़ें पहुंचाई जा सकें। दूसरी जानिब टीचर्स एसोसिएशन कश्मीर के जोनल सदर गुरैज शेख अखलाक का कहना है कि असातिज़ा पिछले 15 महीनों से तनख्वाहों के बगैर हैं और इस वजह से वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कोविड-19 के चलते पूरी वादी जो है इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रही है। पूरी वादी में लॉकडाउन है, लेकिन इसी बीच हमारे असातिज़ा जो हैं पिछले 15 महीनों से तनख्वाहों के बगैर हैं, जिसकी वजह से उनके अहल अयाल जो हैं कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन असातिज़ा के हक़ में जल्द अज जल्द सैलरी को वागुजार किया जाए। उधर जिला पुलवामा के सिंगरवानी इलाके का कोरोना वायरस केस मुस्बत आने के बाद इलाके में महकमे सेहत की जानिब से आम लोगों के लिए खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन करार दिया है। महकमे सेहत ने इलाके में सर्वे के लिए मकामी अफराद का ताउन तलब किया। रज़ाकारों ने मास्क और बाकी हिफाजती सामान फराहम करने की मांग की। पुलवामा में महकमे सेहत में HDF पर काम कर रहे अफराद गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों से महरूम होने के बावजूद भी इन हालात में अपने फ़राइज़ बराबर अंजाम दे रहे हैं। ये संगरवनी में डिटेक्ट हुआ है और इमीडिएटली जब वो डिटेक्ट हुआ उसके बाद हमारे BMO साहब यहाँ पर आए एंड ऑल द टीम मेंबर्स केम हियर। जो भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे हमने उनको सेग्रीगेट किया एंड वी हैव सेंट देम टू क्वारंटाइन सेंटर। लोग बहुत डर गए, लेकिन हमें कुछ मतलब लड़के काम कर रहे हैं सर, उनके लिए भी या आम लोगों के लिए भी कोई मास्क वगैरह कुछ चीज़ ऐसा नहीं मिला।
तो ना ही उनको स्प्रे किया गया है। तो हम चाहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के गरीब लोग हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। कोरोना के खतरात पर काबू पाने की खातिर जिला अनंतनाग में पाबंदियों और बंदिशों का सिलसिला जारी है, जिसके चलते आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। लॉकडाउन के मुकम्मल निफाज की खातिर म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग और जिला इंतजामिया काफी सरगर्म हैं। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने आज भी कई इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी की पादाश में कई अफराद और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। हिलाल शाह के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए मजीद सख्त और अवाम दोस्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वहीं मंदगुरी नूराबाद कुलगाम में कल हुए इनकाउंटर में मकामी मिलिटेंट के मारे जाने के चलते आज जिला कुलगाम के कस्बा देहात में हड़ताल और लॉकडाउन का असर देखने को मिला। महलूक मिलिटेंटों की तदफीन आज उनके आबाई इलाकों में अंजाम दी गई, जबकि हालात के पेश नज़र जिले के सभी खारजी और दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। जिले में आज मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल रहीं। नॉर्दर्न कमांड के अस्पताल में कोरोना के 68 टेस्ट किए गए हैं। नॉर्दर्न कमांड मेडिकल इमरजेंसी में इंतजामिया को भरपूर मदद फराहम कर रहा है। फौज ने वबा से आवाम को महफूज रखने के लिए कई इकदाम किए हैं। नॉर्दर्न कमांड के अस्पताल आइसोलेशन वार्ड्स में तब्दील कर दिए गए हैं। दरकार तिब्बी आलात और अमला मुहैया कराते हुए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को दस्ते ताउन फराहम किया गया है। मेजर जनरल SC गुप्ता ने कोरोना वबा के खिलाफ जंग जीत जाने के अज़्म का इजहार किया। जिला इंतजामिया की ईमा पर फौजी अस्पताल इंतजामिया ने 2 अप्रैल से मेडिकल टेस्ट शुरू किए। हमेशा ही हर जंग में दुश्मन को शिकस्त देते हुए आई है। इस बार हमारी यह लड़ाई कोरोना से है। इसके लिए हमारा कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड उधमपुर पूरी तरह तैयार है। इस तैयारी के अंतर्गत हमने कई वार्ड्स को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है और साथ के साथ वेंटिलेटर्स, मल्टीपैरा मॉनिटर्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर युक्त कोरोना स्पेसिफिक ICU कोरोना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया है। हमारे हॉस्पिटल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, जिसमें हम रियल टाइम PCR टेस्ट करते हैं, इसको रिसेंटली ICMR ने कोरोना टेस्ट करने के लिए वैलिडेट और अप्रूव किया है। 2 अप्रैल 2020 से सिविलियन के भेजे हुए सैंपल्स की जांच शुरू कर दी है। अब तक हमने कुल 68 जिला शोपियां और मुलक्का इलाकों में लॉकडाउन के लिए आम लोगों ने आज भी इंतजामिया का भरपूर साथ दिया। कल शोपियां जिले में मजीद 2 मुस्बत केस आने के बाद जिला इंतजामिया ने एक गांव को रेड जोन करार दे दिया था। इलाके में लोगों के आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गांव के 11 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। दूसरी तरफ तहसील केलर में भी मुकम्मल बंद रहा। यहां फौज और पुलिस ने इश्तराक से जानकारी कैंप मुनक्किद किया। इंतजामिया की मदद करने वाले मकामी नौजवानों को फौज ने सैनिटाइजर्स दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल आम लोगों को समझाए गए। म्युनिसिपल कमेटी शोपियां ने आज भी कई इलाकों में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया। उधर लॉकडाउन के मुश्किल दौर में बारामूला जिला इंतजामिया गुरबा की मदद के लिए कोशां है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर GA नेत्तू ने मकामी और बैरून रियासत से आए लेबर्स में खाने पीने की अशिया तकसीम की। पहले मरहले में 2300 नॉन लोकल लेबर्स में राशन पैक तकसीम किए गए। 500 मकामी मुस्तहिक अफराद को भी चावल, आटा और तेल फराहम किया गया। मुख्तलिफ मराहिल में इस तरह गरीबों को मदद फराहम करने का ऐलान किया गया है। गैर मकामी लोगों को सरकारी शेल्टर्स में रखा जाएगा। आम शहरियों को 2 माह का एडवांस राशन देने का ऐलान किया गया है। बर वक्त पहुँचाना और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी जो है लोगों के डोर स्टेप्स पर इसकी फराहमी करना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई अहम इक़दाम किए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो अब डिसीजन लिया है कि ओवर एंड अबाउट जो मई की राशन होगी या जो अप्रैल की राशन पहले दी गई है, उसके अलावा भी एक फ़र्द को हर ऐसे कुंबे के लोगों को जो है वो 5 किलो के हिसाब से राशन दी जाएगी।
सोशल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कश्मीर नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से डूरू शाहबाद के पंचायती हलकों से मुंसलिक कई देही इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। इस सिलसिले में अवामी मकामात समेत तमाम मकामात को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर तंजीम के सरबराह एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने कहा कि इस वबा से निपटने के लिए जिस तरह सरकार ने मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया है, वहीं लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इंतजामिया के साथ ताउन करें। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस और लोकल पंचायत हल्कास के साथ मिलकर, जैसे पंचायत हल्का सादीवारा है, बदरमुना है, चांगू, लवर मुंडा और बाकी जो देहात है हमारे आसपास के, उनके साथ मिलके SRC के ने एक इनिशिएटिव उठाया कि हम ये स्प्रे जो है अद्वियात का स्प्रे करेंगे पूरे इलाके में और सड़कों पे और बाकी जगहों पे। तो ये हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी कोचा, गली, मस्जिद, किसी भी जगह अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने एक और वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए कोरोना वायरस की जंग में महकमे सेहत, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों और दीगर इमरजेंसी में काम करने वालों की सताइश की गई है। मरहबा शुबान डॉक्टरन यम रूज फर्ज हक अदा करन यम जानुक अज कां गम न बरन यम द्रामद त्रवित आज गरन यम मौतस तज जंग च लरन यम वायरस बेमारन इलाज करन। मरहबा ओ मरहबा ये सख्त कांसी निशन ते छन ठहर तत हाजिर यम प्रत कांसी अकिस चीफो रलवित सकिस गम खार बनी दगदार बनी दिलदार बनी बजियार बनी मरहबा शुबा इंदनतन यम रूज बेमारन सत बख्शन। मरहबा ओ मरहबा दिस नर्सो सजित करित ये कत वना बेमारन पन नीरत चलान मा कुन मुश्किल पत हारा हरगिज हिम्मत यम योताम वतन तय वार बलन और जू प्रावन तय ठीक गसन। मरहबा शुबा सिस्टरन यम रोज बेमारन त्रावन तुलन यम रोज बेमारन त्रावन तुलन। मरहबा 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 शुबा सुवी परन यम हस्पतालन चलन डुवन यम गंदगी अति नजरनावन यम उंद पुक साफ शफाफ थावन यम इन्फेक्शन नजरनावन यम दाग सरी चलरावन यम दाग सरी चलरावन। मरहबा मरहबा सेहत के अमलन रल हवे कात निवान छन बल रवे फर्ज निभाउन जानान छे मर्ज मिटाउन जानान छे दूर करन छे दुख बेसुन काचा हरदम सुख बेसुन दोद न कसे हम जरन रोज तो रोजो खिदमत करन। मरहबा शुबा अट अमलस यम वातान लकटिस बड़े सेहतस रब रच करिन है अट अमलस रुत अजर दीनक अट मेहनतस बे जल्द ये वायरस खत्म गछिन बे सोरी दुनिया फलन रब बुज मंगान छु प्रस मुजफर ए अर्श वाला रहमन कर ए अर्श वाला रहमन कर ए
जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों से आए रजाकारों ने आज भी अपनी समाजी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। पटौली ब्रह्माना से आए कारकुनों ने हाजतमंदों में राहत का सामान तकसीम किया। पोखो माइग्रेंट कैंप और मुल्हका इलाकों में खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। उधर लॉकडाउन के सबब जिला राजौरी में सिर्फ जरूरी खिदमात ही दस्तयाब हैं। डीसी नाजिर अहमद शेख ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपनी सफरी तफसील छुपाएगा तो जिला इंतजामिया उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। या यूटी से बाहर से लोग आए हैं वो इमीडिएटली अपना जो है वो डिटेल्स जो शेयर करें हमारी जो विलेज लेवल कमेटीज़ पे काम कर रही हैं उनके साथ। लेकिन हमने पाया कि वो लोग शेयर नहीं कर रहे थे। मजबूरन हमें एक ऑर्डर निकालना पड़ा जिस ऑर्डर में ये मैंडेटरी है कि उनको ट्रैवल हिस्ट्री जो है अपनी डिस्क्लोज करनी है। पहाड़ी जिला शोपियां में लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। बच्चों के दूध का स्टॉक खत्म हो गया है। जिले में डॉक्टरों को दूध का नया स्टॉक नहीं मिल पाया है। मेडिकल शॉप मालिकान के मुताबिक श्रीनगर में बड़े ताजिरों को बेबी फूड का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वो स्टॉक मुहैया कराने से कासिर हैं क्योंकि इन्हें भी बेबी फूड की खेप नहीं मिल सकी है। कंटेक्ट किया है, जम्मू वाले ने कहा कि हमारा डिपो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें खोलने नहीं देते हैं, तो लेबर भी नहीं आते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो इस मामले में मुदाखलत करके यहाँ पर कश्मीर, जम्मू में भी और कश्मीर में भी ये दूध अवेलेबल करे ताकि यहाँ के बच्चे बेचारे परेशान ना हो जाए। जम्मू कश्मीर के बैन-अक़वामी शोहरत याफ्ता निशानाबाज चैन सिंह का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोग ज्यादा एहतियात नहीं बरत रहे हैं। अपने आबाई शहर भलीसा में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए चैन सिंह ने लोगों से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह ख्याल रखें और हुकूमत की जानिब से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। इन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की सताइश करते हुए कहा कि इन मुश्किल हालात में भी न्यूज़ 18 उर्दू लोगों के मसाइल को उजागर कर रहा है। लोगों का जो सवाल है, लोग इस कोरोना को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। लोग ज़्यादातर पुलिस और रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ऐसा कुछ माहौल उन्होंने पहले देखा नहीं है और कोरोना को दरअसल ये लोग लाइटली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के सारे देशवासियों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घरों में रहो। तो घरों में रहने से क्या प्रॉब्लम है? मैं वहाँ से आया, छुट्टी आया हूँ, मैं अपने घर में आइसोलेटेड हूँ। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, मेरा को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब मेंटेन करने के लिए बोला है, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला है, तो मैं ले रहा हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 18 को, मतलब इतनी स्ट्रगल करने में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती, आप लोग पैदल जाके वहाँ पे। स्टेडियम कॉलोनी बारामुल्ला गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश के नतीजे में तालाब का मंजर पेश कर रही है और इस वजह से यहाँ पर रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा शदीद मुश्किलात से दोचार है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ये इलाका ज़ेरे आब आ जाता है। डीसी ऑफिस बारामुल्ला से चंद फरलांग की दूरी पर वाक़ इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की तरफ से आज तक किसी की नज़र तक नहीं गई। कॉलोनी में पानी की निकासी के लिए अगरचे कुछ बरस कबल एक ड्रेनेज लाइन की तामीर का काम शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर यह काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी कॉलोनी में भर जाता है। वुनकस कम से कम 300-400 चूलन पे मुश्तमिल वुनकस ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल ये ड्रेनेज। वो कोर पतमे लट कोशिश तथ दितुक पोस कह तो मगर तथ बुत जमीन वोल दीतो मुआवजह सह छाना थोड़ा मुआवजह तथ ताकि यह डिवाटरिंग ड्रेनेज सह फर्दर वह बह दिम तुह वुनकस चटन यह बुत वनो अत पाइप कह अत पाइप 2-4 लगान ताकि अत बस्ती गजाला पाइप 10-15 जरूरत वो गई तम मूजूब DC ऑफिस तक दितुक मुलाकात कहें कम से कम 3-3 फुट घर मज आब वनकस अस त्रवी मेहरबानी कर कोरोना वायरस ठीक मगर ये सात बाकी बीमारियों मज मुबतला गो तेल क्या फायदा। आप सबको पता ही होगा कि वायरस का कितना थ्रेट फैला हुआ है, मगर आप देखिए हम कितनी गंदगी में रह रहे हैं। हमारा मतलब बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पे कितनी गंदी स्मेल आती है। हमने गवर्नमेंट से बहुत बार अपील की थी कोई मतलब ड्रेनेज सिस्टम आप कर दो, मगर कोई मतलब हमारा सुन ही नहीं रहा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल से परेशान है और इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश आलमी सतह पर जारी है, ऐसे में कुछ लोग इंसानी जज्बे इनफरादी तौर पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक मिसाल रफियाबाद के एक नौजवान ने कायम की है। निसार अहमद नज्जार नामी नौजवान इस मुहलिक बीमारी से लोगों को बचाने के लिए रफियाबाद और ज़िले के दूसरे इलाकों में राज़ाकाराना तौर पर अस्पतालों, बैंकों और दीगर अवामी जगहों पर जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहा है। और रफियाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मैंने हॉस्पिटल्स का उनका भी किया है। मैंने एम्बुलेंस बैंक्स
ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन उम्मीद के तहत हम ये काम कर रहे हैं। NGO सेव एनवायरनमेंट, मैं अकेले में हूँ। मैं सारे मतलब एरिया, मैंने हंदवारा में गया, मैं सोपोर भी चला गया। इंतजामिया ने मागाम, बीरवा और नारबल के हुदूद में मुकीम तमाम गैर रियासती मजदूरों को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम, बीरवा और नारबल में अलग अलग मुकर्ररा जगहों पर इकट्ठा किया। इन मुकर्ररा जगहों पर इन गैर रियासती मजदूरों को फिलहाल क़याम करना होगा। साथ ही इंतजामिया की जानिब से इन्हें मुफ्त राशन भी फराहम की जाएगी। मागाम में 3 ही हम हैं इधर रूम में। अगर चाहे तो हम एक रह सकते हैं रूम में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी हमें इधर लाया गया। इधर हम आए हैं तो इधर रूम कम है और आदमी बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे आ ही रहे रूम में, हम कम से कम 12-13 आदमी एक रूम में, और ज़्यादा ही हो सकते हैं। हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, मगर जो है हमें जो है अगर इधर खाने पीने की वो कर दे सुविधा, वरना हमें घर पे भेज दे। लॉकडाउन की वजह से भदरवा के लोग तो अपने घरों में बंद हैं, लेकिन भदरवा म्युनिसिपल कमेटी के सफाई मुलाजमीन टाउन को साफ सुथरा रखने और सैनिटाइज करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। BMC के सफाई मुलाजमीन सरकारी दफ्तरों, तिजारती इदारों, अवामी मकामात, सड़कों और गलियों को सैनिटाइज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगरचे इन सफाई मुलाजमीन में से बहुत सारे मुस्तकिल मुलाजिम नहीं हैं और इन्हें बहुत कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन अभी वो कम तनख्वाह की परवाह किए बगैर कोरोना वायरस को हराने और लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कोशा हैं। बीमारी चल रही है, उस पर हम जी जान से काम कर रहे हैं। हम डर नहीं लग रहा हमें, क्योंकि डर लगता है हमें। सर बच्चे हमारे भी छोटे छोटे घर पे, लेकिन अभी ये जो माहौल चल रहा है इसमें हमें काम करना है। हमने अपने देश को बचाना है, चाहे जितना भी बने, रात दिन हम काम करेंगे और लगे रहेंगे। हम जब भी बुलाएंगे, 12 बजे भी अगर रात को बुलाएंगे तो हम आएंगे। हम में से मैक्सिमम लोग डेली वेजर्स हैं, मगर ये डेली वेजर या कम तनख्वाह हमारे इस काम में कभी रुकावट नहीं बनती है। हम 24/7 काम करने के लिए तैयार है, लोगों की सेवा करने। नाजुर में हुकूमत की स्कीमों के माली फ़वाइद रास्त तौर पर मुस्तहिक अफराद के बैंक अकाउंट में मुंतकली करने पर गुफ्तगू की गई। DC ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी दुश्वारियां पेश न आएँ। लद्दाख पुलिस की मुख्तलिफ शाखों में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का तारुफ कराने के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल PCR लेह में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लद्दाख सतीश और IPS ने इस मीटिंग में की सदारत की। माली उमूर के अहसन अंदाज और इंसराम पर मुतल्लिका अफसरों ने PowerPoint प्रेजेंटेशन भी दिया। कई आला अफसर और हुक्काम इस प्रोग्राम में शरीक रहे। जिला लेह म्युनिसिपल कमेटी ने अहम दफातर को सैनिटाइज करने का अमल शुरू कर दिया है। अस्पतालों, बैंक, DC ऑफिस और दीगर अवामी मकामात को तरजीही बुनियाद पर सैनिटाइज किया जा रहा है। लेह में इंतजामिया सफाई के कामों में काफ़ी चौकस नजर आ रहा है। म्युनिसिपल कमेटी के सदर ने बताया कि वबा के खात्मे तक तमाम म्युनिसिपल वार्ड्स और दूर दराज इलाकों में ऐसी मुहिम जारी रहेंगी। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए घरों में बैठने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में ही आफियत है। ताहम फिर भी कई लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वजीर आजम ने आज रात 9 बजे समाजी दूरी बरकरार रखते हुए रोशनी करने की अवाम से अपील की है। नाज़रीन, मौजूदा हालात